पंचायत चुनाव के मद्देनज़र हमारी चैनल के बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं हर क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज इसी क्रम में मेरा आना हुआ है बासोपट्टी पंचायत है जोगापट्टी प्रखंड में, जो पिछले 5 साल में यहाँ जनप्रतिनिधियों ने क्या किया है इसका लेखा जोखा जो है। एक मुखिया प्रत्याशी हैं, पिछले बार भी चुनाव में थे, इस बार भी चुनाव में हैं, तो इनके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि इनका मोटो क्या है, चुनाव में इनका आना कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो आइए मिलते हैं। सबसे पहले इनका मैं परिचय कराऊंगा। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है जी। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें हमारे दोस्तों। मेरा नाम नवीन चौधरी हुआ, पंचायत राज बासोपट्टी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 से मैं मुखिया प्रत्याशी पिछले बार भी लड़ा था और इस बार भी मैं अपने क्षेत्र में जनता के सेवा करने के नियत से मैं इस फील्ड में उतरा हूं और जनता का सेवा कर रहा हूँ। तो नवीन जी, अभी कितने प्रत्याशी इस आपके पंचायत में जो है? पाँच प्रत्याशी हैं। तो आप पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, सारे वार्डों का आपने भ्रमण किया होगा। जी जी। तो सबसे पहले मेरा ये होगा कि आप 5 साल के कार्यों का एज एक प्रत्याशी के साथ साथ एक पंचायत के नागरिक भी हैं, यहाँ के वोटर भी हैं, तो जो हुआ है उसका आकलन थोड़ा सा आप हमें बताएं। बासोपट्टी के जितने मेरे पंचायत वासी हैं सबको मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आग्रह है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार मुझे सेवा का मौका दें। मैं अपने सच्चे और कर्मठ उम्मीदवार हूँ मैं, और सच्चे ईमानदारी के साथ मैं सबको सेवा करूँगा। घूस बाजारी हटाऊँगा, घूस का कोई मेरे अपना घूसखोरी है सबको मैं मिटाऊँगा और ईमानदारी से काम करूँगा। अच्छा, चलिए, आपने कहा कि एक चीज़ है घूसखोरी में हटाऊँगा, जो कमीशन खोरी थी, घूसखोरी थी, उसको आपको हटाना है। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये उठता है कि प्रधानमंत्री आवास जो है जी, वो पंचायत में लोगों को मिला होगा। तो मिलने के क्रम में बहुत लोगों को मिला, लेकिन शिकायत ये आ रही है कि उसमें कमीशन लिया गया है गरीबों से। हाँ, सारे जगह घुस लिया गया है, सारे जगह घुस लिया गया है। इसमें तो कहीं दो राय की बात नहीं है। मतलब जनता भी बताएगी आपको, रूबरू होइए जनता से, जनता भी बताएगी। लोग तो बता ही रहे हैं, एकदम बताएंगे, बता रहे हैं। लेकिन ये योजना जो है, जो ये प्रधानमंत्री का जो है 22 तक सभी गरीबों को घर दे देना है, पक्का आवास देना है। लेकिन जनरली ये सारी योजनाएं जो है गरीबों के लिए और गरीबों से जो है कमीशन खोरी वाली बात हो रही है। कहाँ तक इसको जायज़ मानते हैं? एकदम जायज़ है। जो घूस लिया जा रहा है, तो ये सब जगह लिया जा रहा है। तो सरकार का अपना मिशन है कि हम जितना जो मेरा योजना है हम अपने एकदम लाभार्थी तक डायरेक्ट उनके अकाउंट में खाते के माध्यम से पहुंचाया जाए, बैंक के माध्यम से पहुंचाया जाए, जब बीच बीच में बिचौलिया ना हो। लेकिन फिर भी उसमें प्रतिनिधि क्या करते हैं, अपना जुगाड़ पानी बैठा लेते हैं अपने दलालों के माध्यम से, किसी न किसी बहाने से। मान लीजिए सरकार तो दरवाजे नहीं ना जाएगी जो आप पैसा दिए कि नहीं दिए, लेकिन सिस्टम ये है, जितना मुखिया लोग है, आपको और सब कैंडिडेट हैं, नाम मैं नहीं रखूंगा किसी का, लेकिन ये लोग अपना दलाल के माध्यम से जुगाड़ पानी बैठा लेते हैं और कमीशन ले लेते हैं। मान लीजिए उनके अकाउंट में, लाभार्थी के अकाउंट में पैसा जाता है, तो उसको पहले पास होने से पहले सूची देख लिया जाता है कि जो क्रम में कितने लोग आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको 2021 है, 2021 में कितना हमको इंदिरा आवास बासोपट्टी के पंचायत को मिला ब्लॉक के स्तर से। बंटवारा जैसे मान लीजिए ब्लॉक को मिला इतना, अब 500 मिला ब्लॉक को, तो 500 ब्लॉक में बासोपट्टी पंचायत को कितना देना है? अगर मेरा 20 पंचायत है इस ब्लॉक के अंदर, तो उसमें बासोपट्टी पंचायत का कितना हिस्सा हुआ, उस हिस्सा को माध्यम से ये लोग देखता है। स्कोर तो ऑलरेडी पहले से है, सूची इन लोग का मालूम है। उस सब ये लोग क्या करता है कि अपना पहले देख लेता है जो सीरियल में किनका नाम आने वाला है, और उनके यहाँ अपने नहीं दौड़ते हैं, खुद दलाल को दौड़ाया जाता है कि जाओ के लेके आओ, हम आपका इंदिरा आवास पास करवा देते हैं। 15,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, 25,000, जहाँ तक बन सके ये लोग छोड़ता नहीं है। मान लीजिए आवास का पैसा गवर्नमेंट दे रहा है कि चलिए किसी का घर नहीं है तो घर बनाने के लिए पैसा दे देते हैं, प्रोत्साहन राशि गवर्नमेंट देती है जी, बना के कम से कम पक्के घर में रहें, सुख शांति से रहें। एक टाइम भोजन नहीं करेगा, लेकिन जानता अगर सोने को अच्छा से मिल जाए तो 8 घंटा सो लेगा, फिर बाकी का जो दिन बचेगा अपना कमाने खाने में लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारे कैंडिडेट घूस एकदम ले रहे हैं, श्योर ले रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं जी। यानी हमारी बातें जो है लोग ने जो कहा वो कहीं ना कहीं से ये सही है, एकदम हर जगह पूरे जिले में कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है, लिया जा रहा है। तो दूसरा चीज़ है, एक योजना के थ्रू जी अभी हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाना था। स्वच्छ पानी कहाँ सब जगह पहुंचा? हमारे बासोपट्टी पंचायत की स्थिति है, हमारे मुखिया जी जो है, मुखिया महोदय अभी जो है
काम किए हैं लेकिन सिर्फ पेपरों में किए हैं। अच्छा, जुबानी काम किए हैं। यानी नल जल जो है नहीं लगा है? बहुत लगा है, बहुत जगह अभी बाकी है हमारे यहाँ। लगा ही नहीं? लगा है, बाकी है। जो लगा है वो सुचारू रूप से चालू भी नहीं है, बहुत सारा बंद भी पड़ा है। जो चालू है उसमें आपको टाइम से पानी भी नहीं मिलता है। अच्छा, उसको समय से नहीं चलाया जाता है? जी नहीं। आज हमारे यहाँ पीसीसी की स्थिति है, जाके देखिए। अगर एस्टीमेट के माध्यम से कहीं काम नहीं होता है जी। ना वो आपको ईंट लगता है, ना वो बालू लगता है, और ना वो सीमेंट लगता है। 3rd ग्रेड का सीमेंट लगता है, 3rd ग्रेड का आपको ईंट लगता है। बालू भी घटिया निर्माण होता है, लोकल बालू लगाया जाता है, थोड़ा सा सोन सैंड का बालू लेके, और बाकी लोकल बालू मिक्स करके सब काम करता है। सब नाला है उसी तरह है, कहीं ठीक से ढलाई नहीं है, एस्टीमेट के हिसाब से कहीं काम नहीं होता है। अच्छा, मतलब सब मिली भगत काम है। आपको जेई से लेके सब यहाँ सब जिन चीज़ों एमबी भी बुक करता है वो आप कमीशन लेके एकदम बढ़िया से बुक कर देता है। मान लीजिए अगर एमबी बुक है 16 का, 16 लाख का कोई एस्टीमेट है, उसमें आपको 15.5 लाख पास कर दिया, 50,000 काट लिया दिखाने के लिए बहुत अच्छा इंजीनियर है। ऐसा कोई इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर भी सब घटिया है। सब लोग मिला हुआ है, सब लोग मिले हुए हैं। यानी कि गरीबों कमीशन तो हमारे पंचायत में चरण सीमा पे है। अच्छा, यानी कि गरीबों का जो हक का पैसा है उनके लिए जो आता है सरकार उपलब्ध कराती है, उन पैसे का बंदरबांट जो है जिस स्तर पे हो जाता है, पूरा बंदरबांट तो होता है। आप जो है अभी अब इस चीज़ को दूर करना है आपको, तो एक प्रतिनिधि होने के नाते आपको मौका मिलने जा रहा है कि आप जनता जो है एक बार मौका देने जा रही है, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं तो हर लोग जीत के लिए आता है, सुनिश्चित होता है कि मैं जीतूंगा। तो आपने भी मन बनाया, लड़ रहे हैं, जीत निश्चित है, तो कैसे दूर करेंगे इन चीज़ों को? मेरे पास है कि हमारे पास ना कोई दलाल है ना कोई बिचौलिया। हम अपने से खुद मेहनत करते हैं, और आगे मौका मिला, जनता हमको मौका दी सेवा करने का, तो हम आगे अपने से खुद का मेहनत करेंगे। अच्छा, मतलब हमको बिचौलिया ना रखना है और ना हमको चाहिए। ना होता है कि हम डायरेक्ट जितने लाभार्थी तक जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, हम डायरेक्ट लाभार्थी के खाते तक पहुंचाएंगे, उनके घर घर तक पहुंचाएंगे। ये मेरा अपना कर्तव्य है। लोग मुखिया चुने, सही चुने। ऐसे तो परिवर्तन की लहर पूरे बिहार में भी चल रही है। आपको पता है कि आपको अगर एक प्रखंड में 20 पंचायत है, 20 पंचायत में 20 मुखिया का कैंडिडेट है, तो उसमें शायद मुश्किल से 3 से 4 पुराने कैंडिडेट आ रहे हैं, बाकी सब नए चेंज किए जा रहे हैं। ऐसे जनता समझ चुकी है इस बात को कि जनरल में कितना घूस है, इंदिरा आवास में कितना घूस है, विधवा पेंशन है, लोग आधार कार्ड के सुधरवाने के नाम पर ले रहा है। आपको ये योजना जो आया है अभी शेड का, जो है पशु शेड, मुख्यमंत्री का पशु शेड, उसमें एक लाभार्थी से 60-60 हज़ार रुपया कमीशन लिया जा रहा है, जबकि उस शेड उसमें जीएसटी भी एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है, जो 20,000, 25,000, 18,000 जीएसटी के नाम पे लिया जा रहा है उस योजना में। अच्छा, कुल मिला के कि ये जितनी कुल मिला के गवर्नमेंट का जो अपना विचार है कि जो हम बिचौलियों को ख़त्म करें, लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट पैसा यहाँ से भेजे, बीच में बिचौलिया ना खाए, कोई प्रतिनिधि ना खाए। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें भी लग जाता है, उसमें भी बिचौलिया है, उसमें लग जाता है। अगर वो जो भी लाभार्थी है, अगर वो नहीं देता है तो फिर काम भी उसका नहीं होगा। नहीं होने की बात नहीं है, उसको लगता है कि जो मेरा काम ही नहीं होगा। हाँ, हम नहीं दे रहे हैं तो मेरा काम नहीं होगा। बाधा डाला भी जाता है ना। कोई काम देने से पहले उसमें लगा दिया जाता है, उनके 3-4 चमचे हैं। जो मात्र मान लीजिए जैसे 50 गो इंदिरा आवास मेरे पंचायत में आया, 50 गो तो आया ही है, उसमें सबसे पहले आपका निकलवाएंगे। किन से बोला जाता है? जिनका पहले से ऑलरेडी सूची में है, जिनको मिलने वाला है। तो वो तो क्या बेचारा जाने कि जो मेरा सूची में नाम है या नहीं, वो लोग तो जाता नहीं है, अपने रोजी रोटी में लगे रहते हैं। और ये जो चीज़ है दलाल बताता है कि हम पहले आपको दिलवा देते हैं, मुखिया से बात हो गई है मेरी, चाहे इनसे बात हो गई है, चाहे इंदिरा आवास सहायक से बात हो गई है, और उसमें लोग क्या हो जाता है, जो भुला जाता है, चलिए हमको 2 लाख रुपया मिल गया तो 20,000 दे देने में क्या जाता है। लेकिन एक सबको लगता है कि जो नहीं मिलेगा ये भाग जाएगा। जो हमको 1 लाख बेनिफिट होने वाला, 1,80,000 जो मैंने काट के कमीशन काट के ये भाग जाएगा, हम नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए लोग घबरा जाता है। तो इस चीज़ को हम दूर करेंगे। जनता अगर हमें मौका दे रही है, ऐसे रुझान है, जनता का रुझान है कि ये मुखिया एगो अच्छा मुखिया बनाए। आप नौजवान युवक हैं, और हमें लोग चुन रहा है। अभी
आपको मतलब सारे पंचायत में सब जगह सब वार्ड में भी मेरा वोट है, सब जगह चर्चा है, लोग का परिवर्तन का लहर है कि जो हम अब मुखिया बदलेंगे। लेकिन मुखिया बदलेंगे तो उसी उम्मीद के साथ हम जनता के साथ पेश आएंगे जो उम्मीद रख के जनता हमको वोट करेगी। हम उस पहलू पे खरा उतरेंगे जनता के पास। हम ना कोई बिचौलिया रखेंगे, ना हमें घूस चाहिए। हाँ, घूस लेना नहीं है। मान लीजिए रोड है, रोड काम करवाता है तो 2 पैसा कहीं किसी का भी बच जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर जेन्युइन काम करवाएं तो किसी को बचता है, उसमें सब इंक्लूड रहता है। उसके बावजूद भी लोग यहाँ कमीशन 30% 35% ले रहा है, वो सब काटने छाटने के बाद भी जी। वो नहीं, मान लीजिए घटिया निर्माण करना है तो पैसा बचेगा। मान लीजिए 7,000 का एस्टीमेट बना ईंट का, ईंट ला रहे हैं 4,000 का, 4500 का एस्टीमेट बना बालू का, 80 रुपये 90 रुपये CFT का, बालू लगा रहे हैं 35 रुपये 40 रुपये CFT का लोकल बालू। ये सब पैसा बचबे न करता है, ये सब आपस में बंदर बाट लोग कर लेता है। एक और चीज़ है हमारे यहाँ, एक अभी आप जाइए, पूरे 5 साल बीत गया, 5 साल से अब ज़्यादा हो रहा है। हमारे जो पूर्व मुखिया जी हैं, अभी वर्तमान मुखिया जी जो हैं, एक हमारे यहाँ बांसोपट्टी रेवेन्यू विलेज, बांसोपट्टी पंचायत, बांसोपट्टी गांव, 9 नंबर वार्ड। पहले आपको विद्यालय था उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अब हाई स्कूल हो गया, अब वो आपको BED कॉलेज होगा वहाँ। भविष्य में अच्छा फील्ड है, अच्छा जगह है, मुख्यालय है वो बांसोपट्टी का। आज जाके देखिए वहाँ कितना जर्जर स्थिति है। आज वहाँ पानी लगा है पूरे फील्ड में। बच्चा लोग जब जाता है, आपको पूरे जब से विद्यालय खुला है, पैंट उठा के चप्पल निकाल के, चप्पल तो खैर कोई बच्चा पहन के जाता ही नहीं है उस विद्यालय में, आज तक वो ठीक नहीं हो पाया। तो क्या ये लोग ठीक करेगा? अच्छा मुखिया हो जी तो सब कुछ ठीक कर सकता है, संभव है। मुखिया उसी को बनाया जाता है, एक परिवार चलाने की आपके क्षमता है कि हम परिवार अपने ढंग से चला लेंगे, अच्छा से चला लेंगे। जो घर में तेज लड़का होता है उसी को मुखिया बनाया जाता है, चुना जाता है कि ये मेरे घर को प्रगति की ओर ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंचायत के लोग तो अपना मुखिया चुने, लेकिन प्रगति की ओर नहीं, उसको लेकर नीचे सीधे गिरा दिया गवर्नमेंट। जो उम्मीद जनता लगाए रखी थी एक बार वोट की, वो खरा नहीं उतरे जनता के साथ। चलिए, तो जनता को काम चाहिए और ईमानदारी चाहिए। जनता जान रही है कि ये कौन आदमी है जो कदम से कदम उठा के मिला के चलेगा मेरे साथ। अच्छा सर, एक और चीज़ है, अगर जैसे करप्शन हटाना है प्रधानमंत्री आवास से जी, तो आप मुखिया बनते हैं, बनने के बाद सबसे पहला क्या काम करेंगे? जितनी लाभार्थी सूची है जी, आप उसको सार्वजनिक कर दें। उस लाभार्थी सूची को हम क्या करेंगे, जो मुख्यालय है जी, पंचायत के जो मुख्यालय है, यहाँ जो भवन है आपको जी, हमारे यहाँ सरकारी भवन, उसमें हम क्या करेंगे, सूची बना के, लिस्ट बना के, और हम इंदिरा आवास सहायक को बोलेंगे जब आप सूची पूरा पंचायत में मुख्यालय जो है उसमें लटकाइए, चिपका दीजिए। लोग देखेंगे जो मेरा कब तक आने वाला है। उसमें वो लोग बेचैन नहीं होगा और ना कोई बिचौलिया लग जाएगा। उसको पता हो जाएगा जो मेरा इतना नंबर स्कोर है, इतना स्कोर पर मेरा आएगा, अब ये जो है इतना दिन में मेरा नंबर आने वाला। लिस्ट सार्वजनिक हो जाना, सार्वजनिक होना चाहिए, उसको छुपा के नहीं रखना, एकदम छुपा के नहीं, करप्शन को कम किया जा सकता है। ये आप दिमाग में रखें कि बनने के बाद सबसे पहले जितनी सूचियां हैं, जो भी सब जो भी मेरा काम होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंदिरा आवास, जो भी काम होगा मेरा वार्ड 22 लोगों को बैठा के एक बैनर लगेगा किसी वृक्ष के नीचे, चाहे किसी मुख्य स्थान पे वार्ड में, जहाँ पे आम सभा बोला जाता है, उस आम सभा में सब हुआ है 5 साल के अंदर? आज तक नहीं हुआ, सिर्फ पेपरों में हुआ है। आम सभा हुआ नहीं है, जो भी योजना अपने सिर्फ पेपर में लोगों ने अपने ढंग से योजना बना लिया, पास जो करना है जो मन किया बना दिया। आम सभा इन लोगों की सहभागिता कहीं से नहीं रही, केवल वोट देते वक्त जो है एक जनता से वो क्या किया जाता है, रजिस्टर ले जाके और सिग्नेचर करा लिया जाता है, आम सभा किए हैं। लेकिन आम सभा हकीकत में कहीं नहीं हुआ है। अगर जाके पूछिए, रूबरू हुई जनता से। पर तो आम सभा, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, इस बांसोपट्टी पंचायत के जितने मेरे दर्शक हैं, कि आम सभा जरूरी होता है, क्योंकि आपकी हक की बात वहाँ होती है। आम सभा होगी तभी जनता जानेगी जो क्या चीज़ आया है और क्या चीज़ होने वाला है जी आगे भविष्य में। अब कितने योजनाएं हैं जो नया नया आ रहा है, किसी को मालूम नहीं है, जैसे हमें भी मालूम नहीं है। तो आम सभा के माध्यम से जो विभाग के लोग हैं वो बताते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो कम से कम बताएं, लोगों को जागरूक करें, इस मुद्दे पर बात करें, तब जनता जानेगी कि हमें क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको मौका मिल जाता है इस बार कि चलिए आपको जनता जो है बांसोपट्टी की एक बार कहती है कि हमारा नेता जो है, हमारा मुखिया जो है नवीन चौधरी को होना चाहिए, युवा हैं आप, तो अगर मौका मिलता है तो आप जो है क्या करेंगे? कुछ अलग सोचा है और लोगों से, जो जितने बीत गए बात गई, लेकिन अब नए आने वाले हैं तो कुछ हमने सोच रखा है
हमने सोच रखा है जो हमें क्या करना है। एक बार जनता मौका दी हमें तो पूरे पंचायत में वार्ड वाइज नाला हुआ, पीसीसी हुआ जी, सब एकदम घूम घूम के सर्वे करा के सारा काम करवाएंगे हम। अच्छा, कहीं नहीं छोड़ेंगे। हमें किसी के साथ सौतेले व्यवहार नहीं करना है। पूरा पंचायत मेरा है, यानी जो वोट दिया वो भी, जो नहीं दिया पूरे वार्ड मेरा है। जो वोट दिया मेरा वो भी है, जो नहीं दिया वो भी मेरा है, जो दिया मेरा वो भी है। वृद्धा पेंशन है, पता करवाएंगे घर घर घूम के, अपने घूमेंगे जो किनका हुआ है, किनका टाइम पूरा हुआ, किनका एज पूरा हुआ, करवाएंगे, करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन उसमें भी लोग डीजल पेट्रोल के नाम पे पैसा ले लेता है, लेकिन हमारे पास वो सब व्यवस्था नहीं रहेगा। जनता को जो है लाभ सीधे एकदम डायरेक्ट बिना घूस को मिलेगा जी। एक और चीज़ होता है, मुखिया बनने से पहले जी लोग वोटर्स के घर घर जाते हैं जी, ठीक है जी, उनके घर घर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगेंगे जी, लेकिन जैसे इलेक्शन बीत जाता है जी, मौका मिल गया जी, उसके बाद से लोग जो है जी दौड़ना शुरू कर देते हैं मुखिया जी के यहाँ। और मुखिया जी कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, कह दो नहीं है। सभी जनता से मेरा आग्रह रहेगा, आपके चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा कि जब मैं अपने घर लोगों को नहीं पहुंचने दूंगा, नहीं दौड़ने दूंगा जी। मैं फील्ड में पूरा अभी जैसे वर्क कर रहा हूँ, लोगों के घर दरवाजे दरवाजे जा रहा हूँ वोट के लिए, उसी तरह सेम एकदम काम के लिए भी दरवाजे दरवाजे जाएंगे और दरवाजे दरवाजे बात करेंगे कि जी क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है। हम अपने माध्यम से जाएंगे, अपने खुद जाएंगे। हम अपने दरवाजे पे किसी को नहीं बुलाएंगे, आना है तो आए, सबके लिए स्वागत है मेरे दरवाजे पे, लेकिन काम के लिए नहीं। काम के लिए हम खुद दरवाजे एकदम माने वोटर के हम दरवाजे दरवाजे तक जाएंगे। जैसे वोट के लिए अभी जा रहे हैं तो उसी तरह काम के लिए भी जाएंगे जी। एक बहुत बड़ी बात नवीन कुमार चौधरी ने कही कि वोट देने के बाद लोग मुखिया जी के पास दौड़ना शुरू करता है, और मैं ये कह रहे हैं कि आज भी मैं आपसे वोट मांगने जा रहा हूँ, जीतने के बाद भी काम के लिए मैं आपके दरवाजे पे जाऊंगा और पूछेंगे ये कि ये आपका क्या समस्या है, क्या काम है। ये इनका वादा है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड मेरे चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं और रिकॉर्ड रहता है। आप सभी जनता जो है बासोपट्टी के लोग जो है वोटर्स जो हैं, इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बातें जो बोल रहे हैं जीतने के बाद भी इनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि मुखिया जी आपने ये कहा था, ये नहीं हो रहा है, और उस समय मैं आपके साथ रहूँगा। मैं भी पूछूंगा इनसे कि नवीन जी आपने ये कहा लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बात मैं पूछूंगा। तो आप जो है, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं आए वोट मांगने के लिए, मुंह से बोल दिया, जीतने के बाद होता है कि उनको यादें नहीं रहता हमने क्या बोला, वो भूल जाते हैं सारा चीज़। लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं कि मैं ये करूँगा। जितनी बातें इन्होंने कही ये आप 5 साल बाद भी इस चैनल पे आप देख सकते हैं, क्योंकि अगले बार वोट मांगने फिर इनको जाना होगा। ये चीज़ आप दिखा सकते हैं, आपने कहा था ये नहीं किया, तो आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, एकदम जनता के सामने, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने जनता हमसे जुड़ी है अब तक, उस सारे जनता को पता है कि ये नवीन चौधरी एक ऐसा आदमी है जो जुबान पे खरा उतरता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जितने लोग जुटे हैं, लेकिन रहा सवाल जो हमसे अभी तक नहीं जुट पाए हैं, वो जुटने के बाद ही चलेगा जो क्या क्वालिटी है मेरे अंदर। अगर जुटेंगे तभी पता चलेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को बताना चाहेंगे कि जो हमसे जुट रहे हैं जनता, जो हमसे जुड़े, एक बार सेवा का मौका दें हमको, और फिर पता चलेगा नवीन में क्या क्वालिटी है। जो जुबान पे अब किए हैं इस चैनल के माध्यम से, उस पर खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। अगर इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे अगर हम खरा नहीं उतरते हैं जनता के पक्ष में, तो फिर हमें भी चेंज कर दिया। कोई ये नहीं है कि ये रजिस्ट्री हो गया, ज़मीन जैसे एक बार रजिस्ट्री हो गया तो हो गया, ऐसा बात नहीं है। यही तो एक पावर है जनता के पास कि जब चाहेगी तब कुर्सी पर बैठा देगी और जब चाहेगी तब कुर्सी पर से उठा के गिरा भी सकती है। तो हम सबसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे जो एक बार हमको मौका दिया जाए सेवा का, जो एकदम जितना डायरेक्ट सरकार का योजनाएँ हैं घर घर तक पहुँचाना, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूछ पूछ के दरवाजे तक मेरा अपना कर्तव्य रहेगा। जैसे वोट हम ले रहे हैं आपके दरवाजे तक पूछ पूछ के जाके लेके रहे हैं, उसी तरह हम सारे योजनाएं पहुंचाएंगे। और रहा सार्वजनिक काम, तो सार्वजनिक काम हम पूरे एकदम वार्ड वाइज लोगों को बैठाएंगे, एक सूचना देंगे 1 सप्ताह पहले, इस डेट में इस टाइम में आपके वार्ड में हम अपना जो है वार्ड सभा करेंगे। आप सब लोग आमंत्रित हैं, सारे वार्ड के लोग आएंगे और वहाँ चर्चा होगा जो ये योजनाएं आपके वार्ड में आई है, ये पीसीसी करवाना है, ये नाला करवाना है, कहाँ अनिवार्य है, सबसे मतलब ज़रूरी कहाँ इस चीज़ का है, वहाँ आप लोग जैसे राय देंगे उसी राय के हिसाब से कार्य हम करवाएंगे। और एक बार चौधरी जी अभी हमारे साथ थे, तो
आपसे मैं जनता जो है, वोटर्स जो है, अभी मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूँ, आपको मत देने का अधिकार है। आपका मत जो है, आपका वोट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप एक मालिक नहीं सेवक चुनिए, क्योंकि मालिक चुनते हैं तो मालिक काम करवाता है, सेवक को काम करना होता है। तो ऐसे इंसान को आप वोट दें जो सेवक बन के हमेशा आपके लिए 5 साल के लिए खड़ा रहे। चाहे पैसा जो भी हो, धन बल ये मायने नहीं रखता है। अगर आप एक सेवक चुनते हैं तो हमेशा आपके साथ वो खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी हो। मेरा आग्रह आपसे है कि आप जो भी चुने सोच समझ कर चुने, जिसको भी चुने। तो देखते रहिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका भी धन्यवाद मेरे चैनल के माध्यम से। सभी जनता को मेरा प्रणाम।